सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट से हंगामा मचा हुआ है। क्या कतर ने जो 8 भारतीयों को छोड़ा है उसमें शाहरुख खान की डिप्लोमेसी काम आई है? आपको बता दें कि कतर एयरलाइंस के वो एम्बेसडर भी हैं, कतर सरकार से उनका बड़ा फैन फॉलोइंग भी है और शाहरुख, सलमान, आमिर खान के खासकर मिडिल ईस्ट में बड़े फैन फॉलोइंग हैं। भारत को तो फायदा ही है सलमान खान काम करें या शाहरुख खान या आमिर खान, लेकिन सोचिए भक्तों का क्या होगा जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन हम सब भारतीय बनेंगे, जिस दिन हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक नागरिक के तौर पे सोचेंगे, तभी हम सम्राट अशोक का भारत, अखंड भारत, शिवाजी महाराज का भारत बना पाएंगे। तो सोचिए, अब खबरें आ रही है कि शाहरुख खान की कोशिश के बाद ही 8 भारतीय नागरिकों को कतर ने छोड़ा है। वहीं लोग ये भी खबर बता रहे हैं कि इसके बदले में समीर, याद है समीर बानखेड़े जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ ईडी ने केस दायर किया, उसके खिलाफ जांच शुरू हुई है। तो क्या ये गिव एंड टेक की पॉलिसी हो रही है? तो इसका मतलब तो दोनों तरफ से साफ है कि क्या सचमुच ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम करती है। पहले बीजेपी समीर बानखेड़े के साथ खड़ी थी, समीर बानखेड़े भी जाके माथा टेक आए थे आरएसएस दफ्तर नागपुर में। तो सोचिए देश कहां से चल रहा है। और अगर ये क्या है खबर, ये सारी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके बताता हूं। सबसे बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया, बड़े बड़े टैंकर, बुलडोजर, कीलें लगा दी गई है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है। टीवी अखबार की कोशिश है कि किसानों को बदनाम किया जाए और लोगों से प्रतिक्रिया ली जा रही है कि आपको तकलीफ हो रही है, जबकि सच्चाई है कि किसान अभी दिल्ली पहुंचे भी नहीं हैं। बैरिकेड, सड़क जाम, ये सब सरकार ने किए हैं, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसान तो अभी पंजाब हरियाणा से निकले हैं और वो भी कतारबद्ध और लाइन लगाकर। तो सरकार, वो दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार उनको आने नहीं देना चाहती है क्योंकि सरकार की भद्द पिट जाएगी, चुनाव है। वहीं सोशल मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर और जो दूसरी बड़ी खबरें हैं वो भी आप सुन लीजिए। अगर ये सच है, सोचिए सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये है सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विथ हिम सिंस आफ्टर एमी एंड एनएसए हैड फेल्ड टू परस्यू द शेख ऑफ कतर। मोदी प्लीडेड विथ खान टू इंटरवेन एंड thus got an expensive settlement for the Qatar sheikhs to free our naval officers। प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्रालय को कतर सरकार ने मना कर दिया था। उसके बाद शाहरुख खान की मदद ली गई और एक्सपेंसिव सेटलमेंट, बहुत मोटी रकम जो है वो अदा की गई है, बहुत महंगा सौदा हुआ है। और उसके बाद ये तस्वीरें शाहरुख खान की वायरल हो रही है कतर के प्रमुख के साथ। और इसलिए अगर ये सच है तो समझ लीजिए शाहरुख खान ने 56 इंची छाती का भुर्ता बना दिया है। कतर ने मोदी को बता दिया कि उसकी सरकार से ज़्यादा विश्वसनीय और ताकतवर एक भारतीय मुसलमान है। वही भारतीय मुसलमान जिसे मोदी ने बहुत परेशान किया, उसके बच्चे को जेल में डाला, उसे खून के आंसू रुलाया। फिर भी उस आदमी ने इस मुल्क के नागरिकों के लिए सब कुछ भुलाकर इस सरकार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बचाया है। 8 परिवारों में पसरे मातम को खुशियों में बदल दिया। शाहरुख खान इज ग्रेट। बस स्वामी की बातें सच हो। सोचिए अबू धाबी में राम मंदिर बना है, उनकी धार्मिक सहिष्णुता देखिए, जबकि वो इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भारत में जहाँ मस्जिदें खोदी जा रही है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिदें खोदी जा रही है, हम लोग हैं। हमारे सारे बुद्ध विहारों पर, हमारे सारे यूनिवर्सिटियों को, 17 यूनिवर्सिटियाँ थी सम्राट अशोक बुद्ध विहार का, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, सब लोगों ने इस देश को मजबूत बनाया था। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, बुद्ध विहार, सब पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन हम लोग सब भूल गए। भूलना चाहिए आदमी को। आज़ादी के बाद की सारी बातें हम लोग भूल गए हैं। हम लोग चाहते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, कि आज़ादी के बाद जो संविधान है उसको लागू किया जाए। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय नागरिक हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि जिन लोगों ने जाति कुव्यवस्था बनाई, वर्ण कुव्यवस्था बनाई, सोचिए आज इस देश के 90% लोग मेहनतकश हैं, तो क्या उनको शूद्र कहेंगे आप? जो मनुवादी है, मनुवादी जैसे हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग फूलेवादी हैं, हम लोग साहूवादी हैं, हम लोग शिवाजीवादी हैं, शिवाजी महाराज के मानने वाले हैं, अशोक के मानने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मानने वाले हैं, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा को मानने वाले हैं, सोनीलाल पटेल को मानने वाले हैं।
लालू यादव मायावती जी को मानने वाले हैं। इनका क्या है आदर्श? इनका आदर्श है मानव मानव एक समान। हम लोग संत तुकाराम को मानने वाले हैं, बुद्ध कबीर रैदास जी महाराज को मानने वाले हैं, संत घासीदास जी को मानने वाले हैं, गुरु नानक साहब को मानने वाले, जिन्होंने कहा नो रेस नो कास्ट। तो हम लोग जो है मानवतावादी हैं, इंसानवादी, हम लोग किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो किसान है, जो मेहनत करता है, जो सड़कें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसको कह रहा है वो शूद्र है। और जो खाली मुंह से बात बनाता है वो वर्ण, ये लोग क्या कहता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म से आया। अगर कर्म से ही आया वर्ण व्यवस्था तो मेहनत कश लोग शूद्र और अछूत हो गए, नीच हो गए, और जो बात बनाएगा वो महान हो गया। क्या बात कर रहे हो? आज के डेट में कोई कहे कि तुम शूद्र हो क्योंकि तुम खेती करते हो, तुम सड़कें बनाते हो, मिल में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, तो आदमी क्या करेगा उसके साथ? तो वर्ण कुव्यवस्था चाहे जाति से हो, चाहे जन्म से हो या कर्म से हो, दोनों गलत था। किसी इंसान की इज्जत आप इसलिए नाप तौल के करेंगे कि उसका काम क्या है। मैं जूते बना सकता हूं, मुझे वो हुनर है, मैं सड़कें बना सकता हूं, मैं साइंटिस्ट हो सकता हूं। मेहनत करने वाला हर आदमी या जो भी जिसका काम हो, जो लिखने पढ़ने का काम करता हो, जो राज्य का करने का काम करता हो, कोई मानव मानव एक समान होता है। किसी के काम से उसकी इज्जत नहीं होती है, ह्यूमन डिग्निटी एक बराबर होती है। इसलिए वर्ण कुव्यवस्था है, जाति कुव्यवस्था है, और उसी को संविधान ने खत्म किया। तो हम लोग आजादी के बाद की चीजें भूल जाना चाहते हैं, भूल गए हैं। हम चाहते हैं आजादी के बाद जो संविधान लागू हैं तो ये वर्ण कुव्यवस्था वाले लोग, जाति कुव्यवस्था वाले लोग, ये मनुवादी लोग, ये जातिवादी लोग जो जाति कुव्यवस्था को मानते हैं, मनुवादी कुव्यवस्था को मानते हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर किसी इंसान को, आपके घर में आपके 4 बच्चे हैं, एक खेती करता है, एक अधिकारी बन गया, एक प्रवचन करता है, एक वैज्ञानिक बन गया, तो क्या आप भेदभाव करेंगे? सब मेहनत कर रहा है, मानव मानव एक समान है, सबकी डिग्निटी एक बराबर होती है। इसलिए जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ बोलिए। लेकिन नहीं, इस देश में जो वर्णवादी जातिवादी हैं ना, मनुवादी हैं, वो चाहते हैं कि बाकी लोग सेवा करें, बाकी लोग मेहनत करें, और हम गाल चलाकर, मुंह चलाकर, खाकर पेट निकाल लें, तोंद निकाल लें, और हम अब सत्ता में रहें। तो इस जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ ये संघर्ष है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के हर इंसान बराबर का नागरिक है। तो सोचिए किस तरह से, और सोचिए समीर बानखेड़े के साथ अब क्या होगा वो सोचिए। और आमिर खान, शाहरुख खान ने कतर, अगर ये खबर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये खबर सच है तो शाहरुख खान का शुक्रिया कहना चाहिए, और सरकार को बाकायदा उनको फेलिसिटेट करना चाहिए कि उनकी लोकप्रियता की वजह से कतर सरकार ने हमारे नागरिकों को छोड़ा है। ये कितनी खुशी की बात है। तो सोचिए, चलिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। ये है चौहान, इनका नाम है, सोचिए, इनका नाम है अशोक चौहान। इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री रहे, अभी विधायक दल के नेता थे कांग्रेस के। अब ये बीजेपी में शामिल हो गए। पहले इनका ईडी के खिलाफ जांच चल रहा था, अब ये साफ हो गए हैं। इसीलिए बीजेपी पर आरोप लगता है कि जितने आरोपी नेता हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। सोचिए, इतनी सी बात मीडिया को नहीं समझ में आता, इस देश के नागरिकों को। ईडी केस न होता तो अशोक चौहान बीजेपी के आगे सरेंडर न करते। महाराष्ट्र के इस पूर्व मुख्यमंत्री का धैर्य तब टूटा जब ईडी की अलमारी से फाइल दोबारा बाहर निकाली गई। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के तीनों विपक्षी दल एनसीपी, एसएस, कांग्रेस को मोदी जी ने तोड़ दिया है, बस जनता नहीं टूट रही। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है। तो आज के समय में जो भी लोग पार्टी बदल रहे हैं उनके बारे में साफ साफ कहा जाता है कि वो सरकार से डर गए हैं। कई वर्षों से इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ। उधर पूरी यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पर्चा लीक हो गया। 2017 में दरोगा भर्ती को लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक। खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा लीक हुई है। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यूपी में कानून व्यवस्था निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? तो सोचिए, पेपर लीक किस तरह से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? चूंकि पेपर लीक है, इसमें जो तमाम जो दलाल होते हैं वो उनका किसी न किसी तरह से संपर्क होता है बड़े लोगों से, अधिकारी हो या सरकार हो, और वो मोटा माल पीटते हैं। तो जब पेपर लीक हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक की खबरें जब लीक हो जाती है तो दिक्कत है, क्योंकि अब तो कैंसिल करना पड़ेगा।
तो सरकारों को, व्यवस्था को पेपर लीक से दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की खबर लीक होने से दिक्कत है। और इसलिए राजेश साहू जैसे ईमानदार पत्रकार को, जो दरोगा की भर्ती में सेटिंग की खबर पहले ही लीक कर देता है, जिससे सरकार को फायदा होता, उसकी बदनामी न होती, उस पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता देखिए, इस देश में TN सेशन को तभी ईमानदार चुनाव आयोग बना जब लालू को हराना था, लालू यादव को। मानिए चुनाव आयोग बस इतना जानना चाहते हैं कि EVM काफी नहीं है क्या, जो एक व्यक्ति का नाम 20 से ज्यादा जगहों पर वोटर बनाया जा रहा है, और वो भी एक वर्ग विशेष का। सोचिए, एक आदमी के नाम 20-20 जगह वोटर लिस्ट में डाले जा रहे हैं। ये राजीव राय ने ट्वीट किया है, और वो भी जाति विशेष के लोगों का। RSS के लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, इनके नेता खुलेआम कहते थे अंग्रेजों की मदद करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये खड़गे जी ने कहा है। RSS चाहे तो इन पर केस दर्ज करा सकता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी सोशल मीडिया पर। और सोचिए, फ्री का दर्शन दर्शनार्थियों को पड़ा महंगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन के दौरान राम भक्तों के जेवर और सामान चोरी, ये राजेंद्र विश्वकर्मा ने ट्वीट किया है। और सोचिए, ये लोग नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले खबर को रोक रहे हैं। तो फिलहाल मोदी सरकार की कोशिश है कि खबरों को रोक दिया जाए, लेकिन सोशल मीडिया कब बैन होता है इंतजार कीजिए। तो अब क्राइम नहीं रोकने पर कोशिश है, खबर रोक दी जाए। अरे जब खबर रोक दोगे तो कुव्यवस्था, खराब की स्थिति, क्या गड़बड़, ये पता कैसे चलेगी? टीवी अखबार ने पहले ही सरेंडर कर रखा है। सोशल मीडिया से तो सरकार, सोचिए अब इनकी चोरी हो गई, ये कुव्यवस्था फैले, सरकार दरअसल हर चीज को पर्दे में रखना चाहती है। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सीटों की जो मांग को लेकर पिछले 5-5.5 दिनों से जो अभ्यर्थी SC ST OBC के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। और वो लोग बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का उन लोगों ने घेराव किया, जहां पुलिस उनको उठाकर डिटेन कर लेती है। तो सोचिए कि 500-600 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। और सोचिए, अगर ये सच है तो समझ लीजिए शाहरुख खान ने 56 इंच की छाती का बुर्ता बना दिया। सोचिए, सबसे ज्यादा आज खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि शाहरुख खान की वजह से उनको छोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी दास्ता जिसको जानकर आप भी नहीं करेंगे कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सोचिए, 6800 शिक्षक, दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार 500-600 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं उनको कब न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और शॉकिंग, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कतर रिलीजिंग 8 इंडियन ऑफिसर्स, ही सेड शाहरुख खान डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द डिप्लोमेसी ही ब्रिगेड विथ कतर शेख टू ब्रिंग आवर ऑफिसर्स टू इंडिया। MEA और NSA हैड फेल्ड टू परस्यू द शेख ऑफ कतर। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं कि MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब भारत सरकार के जो मंत्री हैं, और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल, ये दोनों फेल रहे हैं। और शाहरुख खान ने वो काम किया, ये खुलासा और सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी गलत है तो इन पर FIR दर्ज करवाइए। और थैंक यू शाहरुख खान, राजू पारुलकर ने ये ट्वीट किया है। SRK पर्सनली वेंट टू कतर एंड प्लीडेड फॉर द रिलीज ऑफ 8 naval ऑफिसर्स डायरेक्टली टू द इमीर ऑफ कतर। व्हाट ए मैन। ये तस्वीरें शेयर की जा रही लोग सोशल मीडिया पर। तो सबसे बड़ी खबर है कि शाहरुख खान ने बड़ी मदद की है, और इन वक्त पर कतर सरकार ने जो 8 भारतीयों को छोड़ा है उसमें शाहरुख खान की भूमिका है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि NSA और MEA, जयशंकर, डोभाल, भारत सरकार फेल रही है। प्रधानमंत्री खुद अबू धाबी में है, जहां एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। और सरकार ने किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह की लोहे की कीलें ठुकवाई है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अयोध्या में किस तरह से लोगों के जेवरात चोरी हो गए, इसको पुलिस वाला आरोपियों को नहीं पकड़ रहा है, खबर रुकवा रहा है। तो आजकल खबरें रुकवाने का काम चल रहा है, लेकिन खबरें जब रुकेंगी तो उससे देश का नुकसान है, आपका नुकसान है, सरकार का फायदा है। उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।